चलिए देखिए डियर स्टूडेंट्स, अगर आप भी क्लास 12 के स्टूडेंट्स हैं और आपका भी दोस्तों 2024 में इंटरमीडिएट परीक्षा होने वाला है 1 फरवरी से, तो ये देखिए वायरल प्रश्न लेकर आए दोस्तों मैथमेटिक्स का। अगर इसको आप लोग कर लेते हैं तो आपका एग्जाम के लिए पूरा दोस्तों ये चांस है कि यही सब प्रश्न आपको मिलेगा। खाली दोस्तों अंक चेंज कर देगा, बनाने का तरीका वही रहेगा। वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि मैथ है दोस्तों एक कॉन्सेप्ट का जरिया जिससे आप लोग पा करके उसी रास्ते पर चल सकते हो, यानी कि बनाने का तरीका वही रहेगा। काफ़ी आसान तरीके से बताऊंगा, तो वीडियो को पूरा देखें। एंड चैनल से पहली बार जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर से ऑल नोटिफिकेशन कर लीजिए। तो देखिए जो विद्यार्थी पीडीएफ नोट्स नहीं है इस नंबर पर कांटेक्ट करके ऑल सब्जेक्ट का जरूर से ले लीजिएगा और लास्ट तक देखिए बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि डिफरेंशिएशन ऑफ दोस्तों tan x, यानी कि डिफरेंशिएशन करना है tan x का, यानी कि tan x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो आपका क्या होता है, तो tan x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो आपका sec स्क्वायर x होता है। तो यहाँ से आप लोग देख लीजिए sec स्क्वायर x कहाँ पर दिया गया, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, इसीलिए फर्स्ट का ऑप्शन नंबर ए जवाब हो जाएगा। यानी कि tan x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो आपका sec स्क्वायर x होता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखो सेकंड नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान से देखिए बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, काफ़ी लालीपॉप प्रश्न है। cos इनवर्स -1/2 का जो मान होता है वो क्या होता है, पहले ये जानो कि cos इनवर्स x क्या होता है, -x वो होता है पाई माइनस cos इनवर्स x होता है। ये जब होता है ना मेरे पेयर स्टूडेंट, तो एक काम आपको करना होगा, ये जो माइनस अंदर दिख रहा है उसको तो बाहर करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर इसी सूत्र पर हम लोग बाहर कर देंगे क्योंकि अंदर में दोस्तों क्या है माइनस है, तो इसको हम लोग कर देंगे पाई माइनस cos इनवर्स कितना दिया गया 1/2, तो 1/2 लिख लो। अब ये देखो कि cos में 1/2 कितना का मान है, cos में 1/2 कितना का मान है, बताओ जल्दी से बताओ। cos में दोस्तों 1/2 जो मान होता है, जैसे साइन में होता है 30 डिग्री, तो cos में 60 डिग्री का होता है, यानी कि ये पाई माइनस कितना डिग्री का 60 डिग्री, तो 60 डिग्री को पाई बटा 203 लिखते हैं। और यहाँ से आप लोग लघुत्तम लोगो तो 3 लघुत्तम आएगा, और इसमें से आपका दोस्तों भाग लगोगे तो 3 पाई, और यहाँ से 3 गुना 3 से 3 में भाग देंगे तो 1 आएगा। तो यहाँ से घटे 3 पाई में से 1 पाई जाएगा, तो आपका 2 पाई बटा 3 हो जाएगा। और यहाँ पर मिलाइए 2 पाई बटा 3 है दोस्तों, कौन सा ऑप्शन में मिल रहा है ना, तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। काफी ज्यादा इजी क्वेश्चन है। चलिए यहाँ पर 3 नंबर क्वेश्चन देखेगा मेरे प्यारे स्टूडेंट, तो tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x होता है, यानी कि tan इनवर्स x और प्लस cot इनवर्स x का जो वैल्यू होता है दोस्तों वो आपका पाई/2 होता है। और यहाँ पर देखिए tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x पाई/2 कहाँ पर दिया गया है, तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x जो होता है वो आपका पाई/2 होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए यहाँ पर 4 नंबर दोस्तों क्वेश्चन है कि 1 दिया गया ABC दिया गया A² B² C² है, तो यहाँ पर आपका क्या पूछा जा रहा है दोस्तों, मान पूछा जा रहा है। अच्छा ये पूछा जा रहा है सर, ये तब तो आराम से निकाल सकते हैं। सारणी के दोस्तों ये सारणी का है, चक्रीय सारणी का है, इस प्रकार से अगर आता है तो इसका आंसर मिलता है इसे A - B B - C और C - A चक्रीय सारणी के। कहोगे कैसे सर जी, तो ये 2 नंबर में आपको कई बार दिया हूँ PDF के फॉर्म में, या तो मैं आपको समझाऊंगा PDF के जरिए, सो जरूर से ये सब क्वेश्चन कर लीजिए। 2 नंबर में आपको करवाएंगे और 2 नंबर का भी क्वेश्चन जल्द लेकर आ रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को जरूर से प्रेस कर लीजिए, ठीक ना। तो यहाँ पर आप लोग कर सकते हो, क्या कर सकते हो, ये आपको घटा देना R1 - R2 R2 - R3, ठीक ना। इस प्रकार से घटाओगे तो आपका ये आपका डी नंबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से देखिए। 5 नंबर दोस्तों क्वेश्चन का आंसर है, काफी ज्यादा इजी है, ध्यान से समझिएगा दोस्तों। का आंसर है A और B दिया गया, तो A प्लस B को जोड़ना है आपको, 2 को A में गुना करना है और दोस्तों B में 3 का गुना करना है। तो इसमें करोगे तो 3 दूनी को 6 हो जाएगा, 7 या 21 हो जाएगा, तो 6 और 21 को जोड़ोगे तो आपका 27 हो जाएगा। फिर इसमें 2 का गुना करोगे और इसमें दोस्तों 3 का गुना करेंगे, तो 6 दूनी 12 और दोस्तों 8 3 24, 12 और 24 आपका 36 हो गया, 36 हो गया। अब यहाँ पर आपको 2 से गुना करना है और यहाँ पर आपको 3 से गुना करना है, तो 5 दूनी 10 और 5 3 15 मिल करके 35। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपका -4 है, तो -4 दूना 8, ये आपका 218 है, -8 और 218 को जोड़ोगे तो आपका 200 क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। अब मिला लीजिए, ये कहाँ पर दिख रहा है, तो आप लोग मिलाइए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, कोई ऑप्शन में नहीं है, यानी कि सब ऑप्शन क्या है वही है जो रहोगे दोस्तों, और का सभी ऑप्शन यहाँ पर आपका गलत है ना। टोटल ऑप्शन आपका गलत है, इस बात को जरूर से याद कर लीजिए। और कोई ऑप्शन में ऐसा देख ही नहीं रहा है जिसे आप लोग लगाना चाहेंगे, है ना, तो पूरा ऑप्शन रॉन्ग।
सभी एक ही ऑप्शन दे दिया है। चलो यहाँ पर देखो डी cos इनवर्स एक्स का डिफ्रेंसिएशन करना है। तो cos इनवर्स एक्स का जो डिफ्रेंसिएशन होता है 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, यही आपका होता है और माइनस लगा रहता है क्योंकि साइन में आपका प्लस वाला होता है और cos में माइनस वाला। तो ये वाला ऑप्शन है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, कहाँ पर आपको दिख रहा है, सिर्फ और सिर्फ देखेगा वो ऑप्शन नंबर सी में ही देखेगा। तो ऑप्शन क्या होगा, सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और जो विद्यार्थी पीडीएफ पर नोट्स नहीं खरीदे हो मेरे प्यारे लाल जरूर से ले लीजिए, एग्जाम में 100% लड़ने की गारंटी है। इस नंबर पर आप लोग को कॉल करना है ना, बात जरूर कीजिए दोस्तों, 100% एग्जाम में लड़ेगा। अगर आप लोग चाहते हो 400 450 नंबर तो तभी लीजिएगा। चलिए tan इनवर्स एक्स प्लस cot इनवर्स एक्स का मान π/2 होता है और इसका डिफ्रेंसिएशन करोगे दोस्तों विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो इसका जो डिफ्रेंसिएशन होता है दोस्तों वो आपका 0 हो जाता है ना। तो 0 आप लोग मिला लीजिए, कहाँ पर दिया गया तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। क्योंकि देखो डिफ्रेंसिएशन जब भी करने के बाद आएगा तो कांस्टेंट का जो डिफ्रेंसिएशन होगा वो आपका 0 होगा। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखिए मेरे प्यारे लाल, बाई बराबर क्या देगा, बाई बराबर पर क्या देगा, cos दिया गया है और यहाँ पर log x दिया गया है ना। तो ये आपका दोस्तों डिफरेंशिएशन का आंसर है। तो यहाँ से d लिखेंगे और cos लिखेंगे, यहाँ से log x लिखेंगे। चलिए और यहाँ से क्या लिखेंगे, log x लिखेंगे और यहाँ से d log x लिखेंगे और बाटा में dx लिखेंगे। देखो cos का होता है दोस्तों साइन, ध्यान से समझिएगा। ये आप लोग देखो cos का क्या होता है, तो साइन आपका डिफरेंशिएशन होता है, किस में होता है तो माइनस में होता है। और एंगल में log देकर log लिख दो, ये आपका साइन हुआ। और log के अंदर है दोस्तों log, तो log का मतलब क्या होता है, लटका दीजिए तो ये आपका 1/x हो जाएगा। और यहाँ से मेरा ये कौन सा ऑप्शन में है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर आपका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। काफ़ी ज़्यादा ईजी क्वेश्चन है आपका, बहुत ही ईजी है, लॉलीपॉप प्रश्न है, आराम से समझिए। क्योंकि आपको देखो cos का करना था साइन है और log का किया तो 1/x आ गया, आराम से बन गया बी नंबर। बहुत ज़्यादा ईजी यार, कितना बताएं, एकदम बहुत लॉलीपॉप है। अब ये देखो 9 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, तो बाई बराबर आपका 200 क्या दिया गया, इसका डिफरेंशिएशन करना था d/dx बराबर लिखेंगे तो इसका किस जगह तो आपका 3x स्क्वायर हो जाएगा। क्योंकि गुणांक में दोस्तों गुणा के पावर एक घाटा है, तो यहाँ से आप लोग 3x स्क्वायर देख लीजिए, ऑप्शन सी हो जाएगा। बहुत ईजी है यार, क्या बताएं, बहुत ज़्यादा ईजी है। चलो यहाँ से देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर, तो कहा जा रहा है एक्स की तो x⁸ का दोस्तों समाकलन करना है। इसका आप लोग समाकलन करोगे ना मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, इसका हो जाएगा x के पावर क्या हो जाएगा 8 + 1 हो जाएगा और नीचे भी आपका 8 + 1 हो जाएगा और प्लस का c हो जाएगा, यानी कि x की घात 9 हो जाएगा और बाटा में 9 हो जाएगा और प्लस का c हो जाएगा। और यहाँ पर मिलाइए, चलिए बहुत बढ़िया, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से देखिए दोस्तों 11 नंबर में कहा जाए कि 0 का x के सापेक्ष अवकलन, यानी कि 0 का x के सापेक्ष अवकलन करोगे दोस्तों तो आपका c हो जाएगा c + k या k + c। यानी कि दोस्तों कहने का मतलब क्या हुआ, c और k कांस्टेंट हैं, तो 0 + c लिखिए या k + 0 लिखिए, दोनों बात बराबर है, यानी कि कांस्टेंट आपका राइट आंसर होगा। कांस्टेंट देख लीजिए ऑप्शन बी में दिख रहा है। अब देखो इसको दो तरीका से बना सकते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा इजी क्वेश्चन कह सकते हो। देखो इसमें आप लोग को ऑप्शन के अकॉर्डिंग फार्मूला लगाना है, ये नहीं कि आपका 2 नंबर वाला किसी तरह से कोई फार्मूला लगाना है, वैसा नहीं करना, आपको यहाँ पर ऑप्शन के देख करके ही लगाना है। आप कहोगे सर जी ऑप्शन के अनुसार कैसे लगा, अरे भैया थोड़ा सा दिमाग तो लगा सकते हो ना। देखो यहाँ से dx में देखो कलर थोड़ा चेंज कर लेता हूँ, इफेक्टिव कलर ले लेता हूँ ब्लू। देखो यहाँ पर dx लिख दिया मैंने और नीचे आपका क्या 1 - sin x है ना, sin x दोस्तों इसी को दोस्तों रेशमलाइजेशन कर दीजिए, इसको रेशमलाइजेशन यानी कि हर परमीकरण करोगे तो इस प्रकार से आपका आ जाएगा दोस्तों। और आपको पता है ये a - b × a + b होगा और ऊपर में आपका क्या है a है, तो नीचे आपका क्या a² - b² का सूत्र लगा सकते हैं, यानी कि 1 + sin x हो जाएगा और नीचे आपका क्या हो जाएगा 1 - sin² x का सूत्र हो जाएगा। ये सूत्र जो होता है 1 - sin² x, ये आपका cos² x का सूत्र होता है। अच्छा सर ये cos², हाँ तो डायरेक्ट लिख दो ना यार cos² x। देखो ये आपका एक कॉस रहेगा, यानी कि इस प्रकार से आपका लिखा गया दो फॉर्म में, तो एक में लिखेंगे 1/cos, एक में लिखेंगे sin/cos। तो 1/cos का मतलब सेक हुआ, सेक एक्स का दोस्तों डिफरेंस, यानी कि देखो 1/cos इसको लिख सकते हैं, इसका साइन लिख सकते हैं, tan हो जाएगा। यानी कि आपको पता है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स कि आपका दोस्तों जो होता है 1/cos को हम लोग क्या लिख सकते हैं सेक एक्स, है ना। चलिए जी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और इसको हम लोग लिख सकते हैं tan, तो ये दूसरा ऑप्शन आ जाएगा, है ना। तो यहाँ से आप लोग कर सकते हो दोस्तों क्या देखो 1/cos, देखो हम लोग लिख देते हैं 1/cos और प्लस में sin/cos लिख सकते हैं। ये लिखोगे दोस्तों तो यहाँ पर आपका ये आपका सेक एक्स बन जाएगा, है ना, और ये आपका tan x बन जाएगा प्लस tan x। तो इसका सेक एक्स का डिफरेंशिएशन की जगह तो सेक x × tan x आएगा और इसका sec² x आएगा, है ना। तो sec x × tan x और sec x × tan x का sec² x हो जाएगा, है ना।
तो यहाँ पर कोई ऑप्शन में नहीं दिख रहा है, लेकिन और भी कोई फार्मूला लगा के बना सकते हो। ईजी क्वेश्चन है, या कोई और फार्मूला आप लोग लगा दीजिए, लेकिन बनाने का तरीका वही है। काफ़ी ज़्यादा ईजी है, इस बात को जरूर से याद कर लेना। और काफ़ी ज़्यादा ईजी 2 नंबर में कराया, तो इसको आप लोग और भी कोई सूत्र से कर सकते हो। देखो ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इजी है। इसका 200 घात आपको 2 प्लस कर देना है, यहाँ पर भी 2 + 1 कर देना है, और आपको अपर लिमिट घटाओ लोअर लिमिट कर देना है। यानी कि इसका घात 3 होगा, बाटा में 200 आपका 3 होगा, तो यहाँ लिमिट लग जाएगा 200 ए से लेकर के बी तक। यानी कि अपर लिमिट घटाओ लोअर लिमिट, बे के घात 3 माइनस ए के घात 3, बाटा में आपका 3, और यहाँ पर मिला लीजिए। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 214 नंबर। अवकल समीकरण दिया गया है ई की घात 200 क्या x + y। देखो इसको अगर x की ई बटा बाई लिख सकते हैं तो बहुत बढ़िया होगा, क्योंकि ऊपर जाएगा तो वहीं, या तो आप लोग इस तरह से भी कर सकते हो, ई की घात x × y भी कर सकते हो, ठीक ना। जब आधार सेम रहता है तो पावर जुड़ता है ना। तो ये स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा इजी है, तो इसका आप लोग कमेंट करके बनाना दोस्तों इसका क्या आंसर आएगा। देखो मैं आपको पूरा ट्रिक बताता हूँ। यहाँ पर आपको d/dx का लेना है ना। और यहाँ पर आपको जो दिया गया दोस्तों, जब देखो जब गुना में होता है दोस्तों, जब ये पावर आपका सेम रहता है तो घात जुड़ता है, तो ये आपको दोस्तों गुना में भी आप लोग इसको काट सकते हो। अब इसके अनुसार आप लोग ढाल दीजिए, जैसे कि आपका दोस्तों d/dx, जैसे ये आपका d/y है ना, बाई ये इस तरफ आएगा, dx इस तरफ आएगा। यानी कि दोस्तों ये आपका जो बाई है मेरे प्यारे स्टूडेंट, ये dy के नीचे आएगा, और दोस्तों यहाँ पर dx है, इसके गुना में जाएगा dx, है ना। तो इसका इंटीग्रेशन वगैरह कीजिएगा तो क्या आंसर आएगा, इसको आप लोग को चैट बॉक्स में करना। बहुत बार पहले हम आपको समझा के सॉल्यूशन भी करवा चुके हैं। अगर रेगुलर क्लास करते होंगे तो आपको पता होगा किस तरह से ये सब क्वेश्चन बनने वाला है, जो कि मैं आपको आधार पहले बतला चुका हूँ। अब आपको क्या करना है, इतना ही पढ़ना दोस्तों, और उसके बाद कुछ अलग से नहीं पढ़ना है। जितना पहले से बताऊँ उसी को करके जाना एग्जाम में। चलो ये देखो d/dx और p + py क्यों कर रखा है, तो इसका जो सूत्र होता है e⁻p/dy होता है। क्या होता है? p/dy, और यहाँ से आप लोग देख पा रहे हो e⁻p/dy है ना। यही आपका सूत्र होता है दोस्तों समाकलन गुना इंटीग्रेटिंग फैक्टर का। चलो यहाँ पर आपका हो गया। चलिए यहाँ पर 16 नंबर देखिए। देखो इसका डिफरेंशिएशन सबसे ज़्यादा होता है, उसी को कोटि कहते हैं। तो सबसे ज़्यादा डिफरेंशिएशन कितने बार हुआ? एक बार हुआ, इसलिए कोटि इसका 1 हो जाएगा। देखो यहाँ पर घात 2 दिया गया, उससे नहीं पता चलता है। जिसका डिफरेंशिएशन सबसे ज़्यादा हुआ उसी को कोटि कहता है। अगर घात पूछता तो 2 हो जाता है, लेकिन कोटि यहाँ पर आपका 1 ही होगा। अब देखो आपका का घात पूछा, देखो यहाँ पर अब देखो कि किसका डिफरेंशिएशन सबसे ज़्यादा हुआ। ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि 2 बार सबसे ज़्यादा डिफरेंशिएशन हुआ है, क्योंकि यहाँ पर आप लोग घात दे सकते हो 2, और इसी का होल घात देखते हैं, उसी को हम लोग घात कहते हैं। तो 2 है। कुछ विद्यार्थी कहेंगे अरे यार 3 है, यहाँ पर देखे ना सर नहीं दिख रहा। अरे भैया 3 है भैया, तो अंदर का है ना, तो एक ही बार डिफरेंशिएशन का ही है। अंदर देखो जितना बार डिफरेंशिएशन रहेगा उसी को हम लोग कोटि कहेंगे, जो कोटि की घात को हम लोग 200 घात कहते हैं। तो यहाँ से आपका घात इसका 2 है, तो 2 आपका सही जवाब हो जाएगा। इजी क्वेश्चन है। चलिए ये क्वेश्चन देखिए मेरे प्यारे बंदो, बहुत ज़्यादा इजी है जी। ये क्या बहुत बड़ा फिगर हो गया है। चलिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका क्या x/z है, तो सबको xi + yz + z के हो जाएगा, है ना। xy + yz + z के, xy + yz + z के। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। चलो यहाँ पर 1 का स्क्वायर करेंगे, प्लस में 202 का स्क्वायर करें। देखो माइनस होगा, स्क्वायर कर दो यार, क्योंकि 2 बार गुना करोगे माइनस का था, क्या होगा? पाल से ना होगा। तो 1 का स्क्वायर यहाँ 4 का 4 हो गया, यहाँ पर आपका 9 हो गया। टोटल को आप लोग जोड़ लीजिए तो आपका कितना होगा? 9 × 10 √14 हो गया। √14 आपका ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है ना, तो ऑप्शन डी। चलो अब ये देखो क्वेश्चन 220 नंबर, इजी क्वेश्चन है, बन जाएगा, ऐसा कोई क्वेश्चन में दम नहीं है। अच्छा स्थिति सदिश पूछा जा रहा है। अच्छा ये आपका ए बी है, तो ए बी निकालने के लिए b.a करते हैं कि बी में से एक को घाता है, 3 में से 1 जाएगा तो आपका 4 आएगा। ध्यान दीजिएगा 3 में से 1 जाएगा, 3 में से -1 जाएगा दोस्तों, है ना। तो आपका माइनस का 4a होगा, यहाँ पर -4 होगा, आई होगा, ए नहीं। चलिए यहाँ पर आपका दोस्तों इसमें से आपको -4 में से -2 घटा होगा तो -6j होगा, और यहाँ पर 0 में से 3 घटाते हैं तो -3k होगा। और यहाँ पर मिलाइए कहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर दिया गया, लेकिन इसमें एक गलती से देते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग बात को ध्यान रखना, थोड़ा टाइपिंग में हो सकता है, लेकिन ईजी क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन देखो a.b पूछा जा रहा है। a.b है तो आपको क्या करना है, 3 को दोस्तों इससे गुना करना है, 3 चौका क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। फिर 2 को -5 से करना है, -5 दूनी के 10 हो जाएगा, और 1 को करना है 3 से, तो प्लस का 3 हो गया। 12 3 15 हो गया, 15 में से 10 जाएगा तो आपका क्या आएगा? 5 आएगा। और अब मिला लीजिए 5 कहाँ पर देगा? ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है।
देखो ए और बी परस्पर लंब होंगे तो ए डॉट बी जो होगा वो आपका 0 होगा। ए और बी दोस्तों क्या होगा, परस्पर लंब होंगे तो ए डॉट बी जो होता है वो आपका 0 होता है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए क्रॉस ए जो होता है दोस्तों वो आपका 0 होता है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो यहाँ पर देखो ए डॉट ए रहेगा तब आपका ए स्क्वायर मैग्नीट्यूड का होगा, ठीक ना। यहाँ पर ए क्रॉस ए क्या होता है, 0 होता है, बी नंबर ऑप्शन। यहाँ पर देखेंगे 24 नंबर, तो आई क्रॉस ए जे क्या होता है, आई क्रॉस जे, आई क्रॉस क्या है, जे है, तो आएगा के। देखो फिगर से समझ लो, ये आपका क्या आई है, ये आपका जे है, और यहाँ पर आपका के है। आई क्रॉस जे है, आई क्रॉस जे, अच्छा आई क्रॉस जे, तो आएगा के, जाहिर सा बात है, आराम से लगा दीजिए ऑप्शन नंबर सी। के डॉट के देखो डॉट प्रोडक्ट में सेम सेम का 1 होता है, इस बात को जरूर से ध्यान रखिएगा। सेम सेम डॉट प्रोडक्ट में क्या होगा, ओ 1 होगा, तो सेम सेम का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 1 होगा, ऑप्शन बी। ओ सॉरी, यहाँ पर मैंने लगा दिया, यहाँ पर आपका बी होगा। यहाँ पर देखो बाई एक्स की देखो जे क्या होता है, एक्स बाई जेड, तो 0 1 0, कहाँ गया जी, रुक जाइए, 0 1 0 यहीं हो जाएगा बाई का, है ना, तो 0 1 0 ऑप्शन सी हो जाएगा। देखो यहाँ पर साल का देखो जे आता है, ये आपका जो होता है एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, ये जो होता है आपका 1 होता है ना। तो यहाँ पर मिलाइए, कहाँ पर दिख रहा है, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर 1 1, यहाँ पर आपको दिख रहा है ना, पूरा प्लस में दिया गया, तो ऑप्शन डी। तो क्या यहाँ पर दूरी आपको निकालना है ना, तो दूरी निकालना है तो आपको क्या करना है, 1 में से 4 को घटाना है, तो क्या आएगा, 1 माइनस से 4 जाएगा, तो -3 का स्क्वायर करना है ना। फिर 3 में -3 में से -1 में से -3 जाएगा, -1 में से, तो ये आपका -4 का होल स्क्वायर हो जाएगा, सबको जोड़ते जाना है। और यहाँ पर 5 में से -7 को घटाना है, तो 12 हो जाएगा, -12 का स्क्वायर, है ना। तो इसका कीजिएगा अंडर रूट लगा दीजिएगा, तो 3 का स्क्वायर 9 16 और 7 में 144, इसको आप लोग जोड़ेगा तो आपका हो जाएगा रूट 169, और 169 का वर्गमूल जो होता है वो आपका 13 होता है ना। तो 13 आपका ऑप्शन सी में है ना, बहुत बड़ा इजी है। अब देखो इसका मापांक निकाल दीजिए, 1 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, सब का स्क्वायर कीजिएगा तो रूट 35 आ जाएगा। रूट 35 के नीचे ये सब होना चाहिए, ऊपर में होना चाहिए 1 3 5, यहाँ पर ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। इजी क्वेश्चन है, देख रहे हो, कुछ करना नहीं पड़ता, आराम से बन जाता है। चलिए ये देखो, ये आपका देख अनुपात है, देख अनुपात है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। अच्छा ये तो बताएं दीजिए, देखो दिया। अब देखो यहाँ पर देख अनुपात परस्पर लंब होगा, परस्पर लंब होने के लिए L1 L2 प्लस M1 इंटू N1 इंटू जो होता है आपका 0 होता है, कहाँ पर दिया गया है, L1 L2 प्लस M1 इंटू N1 इंटू, ये आपका दोस्तों सूत्र है, आपको ध्यान रखना, 2 नंबर में इसे क्वेश्चन बनेगा। सो आराम से कर लीजिएगा, है ना। ये सब क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, इजी क्वेश्चन है, ये सब 2 नंबर में पूछेगा, तो आराम से याद रखिएगा। चलो यहाँ पर देखिए, रेखा गुजारने वाला का दिक् अनुपात, इस रेखा का समीकरण दीजिए। जो देखिए इसका एक सरल रेखा इतना से गुजारने वाला दिक् अनुपात आपका क्या है, 3 -1 और 2 है। पहला बात तो ये देख रहा है, दिक् अनुपात जो दिया गया कहाँ कहाँ पर आपको लागू हो रहा है, 3 -1 2 यहाँ पर लागू हो रहा है, 3 -1 2 यहाँ पर लागू हो रहा है, यहाँ पर लागू नहीं हो रहा है, यहाँ पर भी लागू नहीं, ये दोनों तो ऐसे ही खत्म हो गया, यानी कि सी और डी ऑप्शन ऐसे ही खत्म, क्योंकि दिक् अनुपात मिल ही नहीं रहा है यार, क्या हो रहा है, दिक् अनुपात मिल ही नहीं रहा है सी डी में, तो ऐसे ही खत्म हो गया। आप देखो मेरे प्यारे स्टूडेंट, ये जो आपका रेखा है, जैसे कि ये सूत्र होता है, ये क्या होता है, x माइनस x1 होता है, तो ये आपका x1 का वैल्यू दिया हो, यहाँ पर x1 y1 z2 का मान है, यानी कि x1 x2, तो यहाँ पर x माइनस x1 है ना। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर प्लस में दे दिया, जबकि आपका यहाँ पर दिया गया तो x माइनस x1 ना होना चाहिए, x1 यानी कि माइनस में यहाँ पर ना है, तो माइनस में 2 ना होना चाहिए, प्लस दे दे, तो ऐसे ही ऑप्शन खत्म हो गया। और देखो बाई माइनस बाई में, तो देखो माइनस माइनस प्लस हो गया, ये आपका हो गया जेड माइनस Z2 जेड माइनस Z1, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, ये आपका माइनस में आए, ऑप्शन भी आपका हो जाएगा। ये सूत्र पर काम करता है, अगर आप लोग नहीं पढ़ोगे सूत्र तो हो सकता है आपको थोड़ा समझने में दिक्कत, लेकिन ओवरऑल एकदम ईजी है। देखो ये क्वेश्चन का आपका बी नंबर होगा, क्योंकि कैसे सर, अरे भैया आपका एक दूसरे के समानांतर होने की बात कर रहा है, और समानांतर होने के लिए सूत्र में कई दफ़ा बताया हूँ कैसे होता है, वो सब आपको करवाएं। ये हम आपको दोस्तों जब वायरल क्वेश्चन करवाएंगे दोस्तों, जब आपका लैपटॉप पर तब उसी पे बताएंगे। चले यहाँ पर आपका दोस्तों पी क्या पूछा जाए, ए डैश पूछा जाए ए बी, तो ये आपका जो होता है दोस्तों पी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी बाटा में दोस्तों पी बी होता है, तो इसका 1/4 है और बाटा में 1/2 हो जाएगा, तो इसको हम लोग करेंगे तो 1/4, उसको कीजिएगा तो 2/1 हो जाएगा, इसको काटेगा तो 1/2 हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका हो जाएगा। यानी कि इसका सूत्र जो होता है पी ए बटा बी का सूत्र जो होता है पी इंटरसेक्शन
इंटरसेक्शन बी और आपका दोस्तों पी भी होता है बाटा में। तो इस प्रकार से ऑप्शन बी आ गया। अब ये सब आप लोग को करके बताना दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा ईजी है, बहुत क्वेश्चन बतला दिए, सब काफ़ी ज़्यादा आसान क्वेश्चन है। और जो विद्यार्थी PDF नोट्स नहीं ले, इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके जरूर से ले लीजिएगा। एग्जाम में 100% लड़ने की गारंटी, नहीं लड़ने पर दुगना रुपये रिटर्न किया जाएगा। यहाँ पर भी आपको नंबर दिख रहा है, 100% लगेगा। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब दोस्तों के पास जरूर से शेयर करना। आज के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।